तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए। तो कल के वीडियो में हमने यहाँ पे गलती से आई को इंटेंसिटी बोल दिया था। ये इंटेंसिटी नहीं है, ये यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा और आवर्ती के बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ये वाला जो ग्राफ है वो आई और एफ का ग्राफ है। तो ये एक बार इंक्रीज होता है, इंक्रीज होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई की धारा की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, इस ग्राफ से हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे धारा का मान इक्वल है। वो 2 पॉइंट इस लाइन के अलोंग है। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आपकी धारा का मान अपने मैक्सिमम वैल्यू से, मतलब अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है। ठीक है। और ये जो मान ले रहे हैं हम, ये मान ले रहे हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल मान। और किसका? धारा का। तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान और आवर्ती के बीच में हमने ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किया। और इस ग्राफ में हमें 2 पॉइंट्स मिले, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए और बी दोनों बिंदुओं की खास बात यह है कि यहाँ पे जो धारा है वो अपने अधिकतम मान की 1/√2 गुना हो जाती है। और इन्हीं जो ये तो 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं के अलोंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1 और F2, यानी आवर्ती जो है वो F1 और F2 है। और इन आवर्तियों का जो अंतराल है वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्धशक्ति बिंदु की। अर्धशक्ति बिंदु का मतलब ये है कि ये जो दोनों बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर ये इनकी जो अधिकतम शक्ति है, शक्ति का जो अधिकतम मान है उसका 1/2 हो जाता है। 1/2 गुना, या फिर ये कह सकते हैं कि शक्ति का आधा मान वहां पे हो जाता है। और आई का यानी विद्युत धारा का 1/√2 गुना मान रह जाता है। तो धारा का तो 1/√2 गुना और शक्ति का या पावर का 1/2 गुना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपकी कि अनुनादी आवर्ती एफ के दोनों ओर बिंदु ए और बी पर धारा का मान अधिकतम मान का 1/√2 गुना रह जाता है तथा शक्ति अपने अधिकतम मान की आधी रह जाती है। और इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? अर्धशक्ति बिंदु कहते हैं। तो वक्र में बिंदु ए तथा बी जो है वो क्या है? अर्धशक्ति बिंदु है। और इनके अलोंग जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवर्ती है, वो F1 और F2 है। अब बात आती है बैंड चौड़ाई की। तो अगली हमारी हेडिंग है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई बेसिकली है क्या? अर्धशक्ति आवर्तियों के मध्य आवर्ती अंतराल। आवर्ती अंतराल मतलब F1 और F2 दो वैल्यूज हैं हमारी। मान लो ये जो ग्राफ है ये इस तरीके का है और ये यहाँ पे आपकी F1 है और ये वैल्यू है आपकी F2। तो इनका जो अंतराल है वो F2 माइनस F1, वही हमारी क्या कहलाती है? बैंड विड्थ कहलाती है या बैंड चौड़ाई कहलाती है। अब बैंड चौड़ाई को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IRMS के मान की। तो IRMS क्या होता है? IRMS जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो अपनी मैक्सिमम मान की 1/√2 गुना होती है। तो ये लिख दिया हमने इक्वेशन 1, IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम अपॉन √2। अब देखो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। लेकिन हमारे पास यहाँ पे LCR परिपथ है। LCR परिपथ में रेजिस्टेंस अकेला न लेकर हम उसके साथ में एक चीज और लेते हैं। और वो चीज क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? प्रतिबाधा। वो चीज क्या होती है? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा होती है जेड। तो V बराबर I इंटू जेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें I का मान निकालना है। तो I का मान हो जाएगा V/Z, क्योंकि Z I के गुणा में था, V की तरफ जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा। अब जो हमारा प्रतिबाधा Z आया, Z का मान होता है, वो होता है Z बराबर √R² प्लस ω L -1/ω C का
होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन हम कल कर चुके थे। ये हाँ। जेड का मान रखेंगे तो IRMS का मान आप लिख सकते हो VRMS अपॉन जेड, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C एंड इट्स होल स्क्वायर। ये आपका IRMS आ गया। अच्छा, IRMS जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो अपने अधिकतम मान की कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 गुना होती है। तो इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा? IRMS इज इक्वल्स टू IRMS अधिकतम या मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2। और अधिकतम मान कब होगा? जब ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होगा, अर्थात ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का मान 0 हो जाएगा। यानी दोनों मान बराबर हैं तो एक दूसरे में घटेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो देखो IRMS मैक्सिमम का मान आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? IRMS मैक्सिमम बराबर VRMS बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों लिखा? क्योंकि ओमेगा L अधिकतम मान के लिए ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर है, अर्थात ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ले ली हमने 0। अब R स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो क्या आएगा? R स्क्वायर ही आएगा, और R स्क्वायर का अंडर रूट आपका R होता है। तो IRMS मैक्सिमम का मान आपका VRMS अपॉन R आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं। तो यहाँ पे जगह जगह की शॉर्टेज है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। IRMS मैक्सिमम का मान ये वाला वैल्यू है, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? VRMS बटे RK। तो ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई होगी। नहीं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, हाँ। हमारे पास क्या है? दो वैल्यूज हैं। IRMS की वैल्यू दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो आप कैलकुलेट करोगे IRMS बराबर V अपॉन जेड, और V कौन सा? RMS ही, VRMS अपॉन जेड। और जेड का मान आप जानते हो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये होता है। हाँ। तो वो रख देंगे, ठीक है। तो मैं अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आया। आपको समझ में क्या नहीं आया? ये नहीं आया कि IRMS का मान IRMS का मान इसके अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। मतलब इसका अधिकतम मान IRMS मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, और इसका 1 अपॉन अंडर रूट 2 गुना। तो IRMS बराबर IRMS मैक्सिमम बटे अंडर रूट 2 होता है। ये तो आप मानते हो कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? इसके अधिकतम मान का 1/√2 गुना होता है। तो अब देखो 1/√2 गुना आपको निकालना है। तो किसका निकालना है? IRMS मैक्सिमम का। तो अब आपको क्या हाँ। निकालना है? IRMS मैक्सिमम यानी अधिकतम मान निकालना है कि किसका? IRMS का। तो IRMS मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वैसे IRMS क्या होता है? IRMS आपका होता है VRMS अपॉन जेड, ये जो लिखा हुआ है ये समीकरण। तो यहाँ पे मैं जेड का मान रख रहा हूँ IRMS VRMS अपॉन जेड। जेड का मान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। समझ में आया? मैंने यही मान दोबारा से लिख दिया, जो ऊपर लिखा हुआ मान है इसी को मैंने नीचे दोबारा से लिख दिया। अब क्या करना है? इसका अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान के लिए ओमेगा L का मान 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर हो जाएगा। ओमेगा L का मान क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर हो बराबर। जाएगा। तो ओमेगा L का मान 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होते ही हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई ये दोनों मान, ये मान और ये मान एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इसमें से ये घटेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी मैक्सिमम मान के लिए। हाँ। तो IRMS मैक्सिमम ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा? VRMS अपॉन R। आएगा कि नहीं आएगा? यार इसका मतलब स्क्वायर क्या? क्या
आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो आर स्क्वायर ही बचेगा, और उसका आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो आर नहीं बचेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो वी आर एम एस अपॉन आर नहीं बचेगा, आई आर एम एस मैक्सिमम का मान। तो अब देखो, अब हमारे पास फिर से जगह की शॉर्टेज हो गई, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापिस से, आपका आई आर एम एस मैक्सिमम, आपका आई आर एम एस मैक्सिमम ये है, इसकी जगह आप वी आर एम एस अपॉन आर लिख सकते हो, वी आर एम एस अपॉन आर, ये निकालना है ना, वी आर एम एस अपॉन आर, ये लिख सकते हो, अपॉन अंडर रूट 2 हो रहा है आई आर एम एस निकालने के लिए, तो आपका आई आर एम एस जो है वो क्या आ जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर तो था ही, लेकिन साथ में अंडर रूट 2 भी है, तो अंडर रूट 2 आर, तो आई आर एम एस का मान इस बार क्या आ गया आपका, वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 आर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये तो आ गया, लेकिन मतलब इनको ठीक यहाँ है, पे नीचे जो है ना, इनको 0 क्यों किया ओमेगा L1 बटे ओमेगा C को? क्योंकि यहाँ पे हमें आई आर एम एस का अधिकतम मान चाहिए था, जो कि लिख रखा मैक्सिमम, जो मैं अभी गोला किया है, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम मान कब निकलेगा, देखो यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करो, ऊपर है आपका वी आर एम एस और नीचे है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो अगर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का कुछ मान होता, मान लो 1 होता, ठीक है, और नीचे साथ में आर स्क्वायर है, तो अगर हर में संख्या बड़ी होगी तो वो पूरी संख्या छोटी हो जाएगी ना। भाई मेरे को बताओ, 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1 के 4 हिस्से करूं तो बड़ा मान आएगा, या 1 के 2 हिस्से करूं तो बड़ा मान आएगा? 1 के 2 हिस्से करोगे तब। 2 हिस्से करेंगे तो बड़ा मान आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर में अगर 4 है तो वो संख्या छोटी हो गई। भाई हर में संख्या बड़ी है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या छोटी हो गई, तो हर में अगर कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तो वो बड़ा होगा, और कुछ नहीं जुड़ेगा इसका मतलब वो संख्या हर में छोटी रहेगी और वो पूरी संख्या बड़ी हो जाएगी। बड़ी का मतलब वो सबसे बड़ी हो जाएगी, अधिकतम मान हो जाएगा। इसीलिए हम आई आर एम एस का मैक्सिमम मान निकालने के लिए ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को 0 ले लेते हैं, ताकि हर में कुछ जुड़ेगा नहीं, हर में जुड़ेगा नहीं तो हर में संख्या छोटी रहेगी, हर में संख्या छोटी रहेगी तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को 0 लिया। क्यों? क्योंकि हम आई आर एम एस का मैक्सिमम मान या अधिकतम मान चाह रहे थे। ठीक है, तो यहां से आप आई आर एम एस मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2 निकालोगे, तो आई आर एम एस मैक्सिमम तो आएगा आपका वी आर एम एस अपॉन आर, और अपॉन अंडर रूट 2 है ही सही, तो साथ इन दोनों को आप साथ में रखोगे तो आई आर एम एस का मान वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो अब इस मान को पकड़ के रखना जो ऊपर ही ऊपर डब्बे में बंद किया है मैंने, आई आर एम एस का मान आया है वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे वाले सूत्र की। तो एक तो हमारा आई आर एम एस का मान ये आ गया वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 आर, ये अभी अभी हमने किया है। ठीक है, एक आई आर एम एस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, आई आर एम एस क्या होता है, आई बराबर वी बटे जेड, है ना, बेटे जी। हाँ आर एम एस है तो वी भी आर एम एस होगा, यानी वी आर एम एस अपॉन जेड। जहां से पहले वाले डेरिवेशन की शुरुआत की थी वही वैल्यू लेके चलेंगे। कहने का मतलब जेड का मान अब रख देंगे, इसके अंदर क्या रखेंगे, वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस एल माइनस 1 ओमेगा एल अपॉन ओमेगा माइनस सी का ओमेगा होल स्क्वायर नहीं रखेंगे। यस और नो? यस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी समझ में आया, जो बाई तरफ लिखा है वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर बराबर वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 आर। ये दोनों मान आपको समझ में आए कि नहीं आए? हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सीधा जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। ठीक है, अब ज्यादा झमेले में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली हम देखते चलेंगे कि किस तरह से ये सॉल्यूशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो हमने लिखा वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर बराबर वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट 2 आर। अब देखो इसमें भी ऊपर वी आर एम एस है और इसमें भी ऊपर वी आर एम एस है, तो वी आर एम एस से वी आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1 बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 आर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है। अब हम क्या करें, ये दोनों एक के बटे में है, तो या तो दोनों को वज्र गुणा करके बराबर कर दो या फिर इन दोनों का व्युत्क्रम ले लो। आपने क्या ले रखा है? व्युत्क्रम ले रखा है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? जो न्यूमिनेटर में है यानी अंश में जो संख्याएं हैं वो हर में भेज दो और जो हर में है वो अंश में भेज दो। अगर बाई तरफ ऐसा कर रहे हो तो दाई तरफ भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब ऊपर 1 बटा समथिंग लिखा हुआ है, दाहिनी तरफ भी 1 बटा समथिंग लिखा हुआ है, तो जो नीचे वाली चीजें हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, या फिर वज्र गुणा करके बराबर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। वज्र गुणा से बता दे रहा हूं मैं। 1 बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है? 1 बटा अंडर रूट 2 आर के। ठीक है। देखो मैंने इनको बिल्कुल बराबर नहीं लिखा, एक बार फिर से लिखते हैं बिल्कुल बराबर। 1 बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इट्स होल स्क्वायर बराबर है आपका किसके? 1 बटा अंडर रूट 2 आर के। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? वज्र गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो अंश है ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब आपका ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इट्स होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 आर के। ठीक है। और जब इसका व्युत्क्रम लेंगे तो भी यही चीज आनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब क्या करना है हमें? दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट में है, वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये संख्या संख्या बचेगी, या जो ये वेरिएबल है ये बचेगा। आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, और आर का करोगे स्क्वायर तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट 2 का 2 और आर का आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बाई तरफ भी आपका आर स्क्वायर है और दाई तरफ भी आर स्क्वायर है, तो बाई तरफ वाला आर स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इसका होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर जाएगा तो 1 आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आपका जो फाइनली रिजल्ट आया वो मैं लिखूंगा इस सब को मिटा के। अगर आपको ये लिखना है तो एक बार फटाफट से लिख लो कॉपी में। वर्ग करने पर ओके। जल्दी से लिखो। वज्र गुणा करके बराबर किया, बराबर करके हमने क्या किया? वर्ग किया, और वर्ग करने के बाद में हमने क्या किया? आर स्क्वायर को उस तरफ भेजा। 2 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, यानी ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? आर स्क्वायर के बराबर आ गया। हाँ हो गया कंप्लीट। नोट हो गया? ठीक है। तो हमारे पास आया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही आया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो इस तरफ भी आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, इस तरफ भी आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा, और इस तरफ भी आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर आया आर के। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई आपके पास। इस इक्वेशन को ध्यान से समझना, सोचना और फिर आगे काम करना। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। इसके आगे का जिक्र कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो देखो आपके पास ये समीकरण नंबर 2 आ गई है, जो हमने अभी वर्गमूल लेने पर आया है।
ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बराबर प्लस माइनस आर। ये ध्यान रखना, हमने ये नहीं लिखा था। ओमेगा हाँ एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी जब अंडर रूट लेते हैं तो धनात्मक मान भी आ सकता है और ऋणात्मक मान भी आ सकता है। तो एक बार हम क्या लेंगे, धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान लो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बराबर प्लस आर, और एक बार जब ऋणात्मक मान लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी बराबर माइनस आर। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर ए लिख दो, इसको इसको समीकरण नंबर बी लिख दो। एक बार क्या करोगे, ए और बी को जोड़ दोगे और एक बार क्या करोगे, घटा दोगे घटा आपस में। देंगे। तो जब जोड़ोगे और घटाओगे तो कुछ संक्रियाएं आएंगी और कुछ मतलब जोड़ने की संक्रिया होगी और एक बार घटाने की संक्रिया होगी और उनसे कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे। उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए तथा बी को जोड़ने पर। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो डेरिवेशन है ये आपका थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने क्या किया, आपने आर के फॉर्मेट में ओमेगा एल और ओमेगा सी की वैल्यू निकाली है। यानी ओमेगा एल माइनस वन ओमेगा सी आपको चाहिए था, एक बार आया आपका प्लस आर और एक बार आया माइनस आर। तो एक बार प्लस आर वाली वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है, उसको माइनस आर वाली इक्वेशन में जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो घटाने वाली संक्रिया हम बाद में करेंगे, पहले एक बार जोड़ के देखते हैं। यानी करते हैं हम ए प्लस बी से, समीकरण ए में बी को जोड़ने पर जोड़ोगे तो ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो समीकरण नंबर जब आप ए ले रहे हो तो उसमें ओमेगा वन और ओमेगा वन लेंगे, और जब समीकरण बी ले रहे हो मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, उसके लिए ओमेगा टू और ओमेगा टू लोगे। तो देखो एक बार जोड़ो, ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा वन सॉरी माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, इसमें जोड़ेंगे हम प्लस ओमेगा टू एल माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, बराबर एक बार आर प्लस का और एक बार आर माइनस का, यानी आर माइनस आर यानी कि जीरो। और आपका ओमेगा वन एल और ओमेगा टू एल दोनों प्लस के हैं, और वन अपॉन ओमेगा वन सी और वन अपॉन ओमेगा टू सी दोनों माइनस के हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज में बात करते हैं इसके बारे में। आपके पास क्या आया, आपके पास आया ये था ओमेगा वन एल प्लस ओमेगा टू एल, ये तो थे धनात्मक, और वन अपॉन ओमेगा वन सी माइनस, ये सी है, माइनस वन अपॉन ओमेगा टू सी, ओमेगा टू सी बराबर क्या आया, जीरो। आर माइनस आर जीरो आया ना। तो देखो ओमेगा वन और ओमेगा टू ये तो दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, लेकिन एल यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो एल बाहर ले लो, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू हो जाएगा, और माइनस का वन अपॉन सी दोनों में बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन ओमेगा वन प्लस वन अपॉन ओमेगा टू, और ये बराबर किसके आया, जीरो के। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लघुत्तम लेना है इस वाली वैल्यूज का। तो लघुत्तम लोगे तो एल ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू यहाँ पे ऊपर तो माइनस था, नीचे प्लस। हाँ देखो माइनस बाहर ले लिया ना कोष्टक में, कोष्टक में जब माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर की संख्याएं प्लस ही हो जाती है। ठीक है, ये गणितीय संक्रिया है, इसका ध्यान रखना। अब देखो इसको वापस से खोलोगे तो माइनस चिन्ह जब अंदर गुणा होगा तो माइनस ही बना देगा दोनों को, इसीलिए हमने प्लस ले लिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस वन अपॉन सी आपने बाहर ले लिया, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इनका लघुत्तम लेंगे, ओमेगा वन ओमेगा टू दोनों का गुणा लघुत्तम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। ठीक है, और बराबर जीरो है आपका, है प्लस ओमेगा वन आएगा। हाँ एक ही बात है, वो ओमेगा वन प्लस
भाई चाहे ए प्लस बी लिख दो चाहे बी प्लस ए लिख दो। मैंने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एल के साथ गुणा में भी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है ना, तो ये हाँ एक जैसे दिखेंगे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो कॉमन आ जाएंगे या कट जाएंगे। तो देखो इस समीकरण को मैं ऊपर लिखकर फिर से सोल्व करूंगा दोबारा से नए पेज में, इतना लिख लिया आपने? हाँ ठीक है, तो देखो एल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में 1/c था, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये था, तो माइनस में था, इसको ये बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/c हाँ और ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ऊपर आपका आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। अब देखो बराबर के दोनों तरफ गुणा में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से हाँ, कट जाएंगे, कट तो आपका जाएंगे। क्या आ जाएगा, एल बराबर 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब देखो ओमेगा ओमेगा को एक तरफ ले लो, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बाईं तरफ आ जाएगा, और ये जो एल है ये आपका दाईं तरफ चला जाएगा, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, उस तरफ भाग में है तो इस तरफ आएगा तो गुणा में आ जाएगा। कहने का मतलब आपका ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान आ गया 1/LC। बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण आई है, और इसको नोट कर लो और दिमाग में बिठा लो कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, उन दोनों का गुणा 1/LC के बराबर आया, और इसको हम यूज करेंगे जब हम समीकरण ए में समीकरण बी को, सॉरी समीकरण बी में समीकरण ए को घटाएंगे तब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए और बी को जोड़ा, अब ए और बी को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। बताएंगे। तो आगे बात करते हैं, इस रिजल्ट को याद रखना, ये रिजल्ट आगे काम आने वाला है। अब देखो समीकरण बी माइनस ए से, ठीक है, हम्म बी माइनस ए से, तो समीकरण बी क्या था आपका, एल ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा 2c बराबर सी प्लस का आर, ठीक है। प्लस। और इसमें से आपको घटाना क्या था, एल ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 1c बराबर माइनस आर, यही था। हाँ तो जब ये हम बी, ये ऊपर वाली बी है और नीचे वाली ए है, इसमें से ये ए। घटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हम्म ऊपर वाली संख्या माइनस नीचे वाली संख्या, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऊपर हम्म एल ओमेगा 2 माइनस एल ओमेगा 1 आ गया, और साथ में क्या है आपका माइनस का 1/ओमेगा 2c, और प्लस का 1/ओमेगा 1c, और ये आर में से आर, आर प्लस आर, ये क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वापस बताओ। वापिस से मैं एक बार फिर से इन इक्वेशंस को लिख के ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बताया था डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर रखकर माइनस करना, और अब मैं हम्म डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड राइट। घटाएंगे। तो देखो आपका क्या था, एल ओमेगा 2 माइनस माइनस वन वन अपॉन अपॉन ओमेगा ओमेगा 2 2 सी सी बराबर आर। माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, यानी एल ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 1 सी बराबर राइट में राइट, यानी आर माइनस माइनस आर, यानी आर माइनस माइनस आर, यानी आर प्लस आर, ये हो जाएगा 2r। तो एल को एल के पास रखो तो एल कॉमन आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और जब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी ये आपका प्लस का आ जाएगा 1/c 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2, और ये बराबर आया आपका 2r के, आर प्लस आर। समझ में आया? 2r। आ गया? हम्म
ठीक है, तो एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/c ओमेगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 बराबर आपका आ गया 2r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब फिर से यहाँ पे हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो एलसीएम लेते हैं, ये तो वो ही आ आपका आया जाएगा, ये एल ऐसे लेंगे फिर ये उससे माइनस लग गई। 1 प्लस 1/c और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये ऊपर आ जाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही आएगा ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ये किसके बराबर आया, 2r के बराबर आया आपका। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करने वाले हो, ये आपका आ गया बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण। एक समीकरण आपका आया था ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 1/LC, ये तो आया था आपका जोड़ने पर, और ये समीकरण आया है आपका घटाने पर। वहां पे आर में से आर जब जोड़ेंगे, आर प्लस का और आर माइनस का जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसमें आर की टर्म नहीं आएगी। और जब घटाएंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आर माइनस माइनस आर यानी आर प्लस आर 2r हो जाएगा। तो ये दो समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, इन समीकरण का इस्तेमाल करेंगे हम अब। तो देखो ऊपर आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है वो तो एज इट इज रह जाएगा, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऊपर वाले समीकरण में भी है। देखो ये रहा, ये रहा, है ना, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो क्या इस हाँ ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह मैं 1/LC लिख सकता हूँ? हाँ भाई समीकरण दो, जो नीचे वाला हाँ बॉक्स है हाँ। वो कह रहा है कि लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो मैं फटाफट से इस समीकरण को सोल्व करते हुए रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे पास लेस देन 2 मिनट्स का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ऊपर वाली समीकरण लिख रहा हूं मैं, एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो इसके अंदर प्लस 1/c है ही, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 नीचे है ना। तो ओमेगा 1 के बराबर 1/LC है, तो 1/LC नीचे आएगा, तो इसका मतलब LC ऊपर आ जाएगा, तो मैं ऊपर गुणा में LC लिख सकता हूँ। हाँ और साथ में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये तो है ही, तो ये गुणा में लिखेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, समझने का प्रयास करना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये माइनस बराबर आपका आ गया 2r। ठीक है, अब ये देखो ये C नीचे है और C ऊपर है, LC वाला, C से C कट जाएगा, यानी कि ऊपर आपका आ गया L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दो बार है ऊपर, तो वो दो गुना हो जाएगा ना, तो उसको लिख सकते हो 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r, यानी आपका आया 2L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर आया आपका 2r। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आपका क्या आ गया, r, और इधर l गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी जो दोनों फ्रीक्वेंसियां हैं उनका अंतर कितना आया,